जो भी हुकूमत आती है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत महकमा सियाहत को किस अंदाज में चलाना चाहती है, और ये हम जानते हैं कि किस तरह लिया जाता है या किस तरह छीना जाता है। और अगर कोई इस खुशफहमी का शिकार है कि किसी कागज़ के बलबूते या किसी कागज़ के एक टुकड़े के बलबूते वो हमें हमारा अपना हक लेने से रोक सकेंगे, तो वो खाम ख्याली का शिकार है। फिर साथ ये लिखा कि जो आप पिछले 5-4 साल से महकमा हैसियत से गायब है, जो उधर लोग काम कर रहे हैं उनको गायब का नाम दिया। आप करप्शन का एक नया रास्ता जो है सबके लिए ओपन कर रहे हैं। आप एजी ऑफिस का जो है वो जो उन्होंने मार्केट उन्होंने बाजार अपना लगाया हुआ है, आप उसको गर्म करना चाहते हैं। महकमा हैसियत समेत दीगर तमाम महकमों के मुलाजमीन को आए रोज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से की जाने वाली मीडिया टॉक्स है, जिसमें इन्होंने महकमा हैसियत और महकमा तालीम में की जाने वाली तकरीरों को आर्जी बुनियादों पर मुंतकिल करने की गुफ्तगू की। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में अलमिया यह है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। अगर इसी एनर्जी और लगन के साथ इन मसाइल के हल के लिए कोशिश की जाए तो शायद मसाइल भी हल हो जाए और हुक्मरान आवाम की नज़रों में सरखरू भी हो जाए। जहाँ तक एडॉक की बुनियाद पर तैनातियों की तकर्रियों का ताल्लुक है, तो इसकी मुतालिक अपने माजी के चंद तजर्बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा हुकूमत महकमा हैसियत को किस अंदाज में चलाना चाहती है। 21 दिसंबर 2023 को 150 डॉक्टरों के करीब एडॉक की एक्सटेंशन की अप्रूवल वज़ीर आला बलूचिस्तान से लिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी के आखिर में इशू किया गया। इसी तरह 29 फरवरी को 2024 को और 12 मार्च 2024 को एडॉक की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स अपने अस्पतालों में खिदमत सरअंजाम देने लगे और वहाँ पहुँच गए और अपने खिदमत सरअंजाम देने लगे। लेकिन इनकी तनख्वाहें मई 2024 तक शुरू नहीं हो पाई, यानी 4 महीने गुजर जाने के बाद भी इनकी तनख्वाहें शुरू ना हुई, और मई के आखिर में महकमा हैसियत में होने वाली इंतज़ामी तकर्री और तबादलों की वजह से तनख्वाहों की अजरा का सिलसिला तातुल का शिकार हुआ, जिसके बाद पता चला कि महकमा हैसियत से रिकॉर्ड गायब है, जिसकी बदौलत डॉक्टर्स पिछले 8 महीनों से सरकारी दफातरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन ताल कोई सुनवाई ना हो सकी। अब एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 6 मई 2024 को तकरीबन 150 के करीब डॉक्टरों की एडॉक पर तैनाती की गई, लेकिन जब एजी ऑफिस डॉक्टर ग्रीन स्लिप बनाने के लिए पहुँचे तो एजी ऑफिस ने महकमा हैसियत से अप्रूवल की समरी मांगी। उसके बाद पता चलता है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी कोई दफ्तरी कार्रवाई मौजूद ही नहीं है, कोई एक्सटेंशन समरी वज़ीर आला या CS या किसी भी कम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल मौजूद ही नहीं है। अब डॉक्टर पिछले 5 महीनों से बग़ैर किसी तनख्वाहों के काम करने पर मजबूर हैं, जो कि सरासर इन ओहदेदारों की नालायकी की वजह से है। अब हुकूमत वक्त और तमाम ओहदेदारान कान खोल कर सुन लें कि हम डॉक्टर महकमा हैसियत के मुलाजमीन को इस तरह जलील होने नहीं देंगे और ना ही इनका इस्तेसाल होने देंगे। आप अपनी नालायकी का बोझ डॉक्टरों पर और दीगर हेल्थ स्टाफ पर ना डालें। परमानेंट मुलाजमतें हमारा बुनियादी हक है और ये हम जानते हैं कि किस तरह लिया जाता है या किस तरह छीना जाता है। और अगर कोई इस खुशफहमी का शिकार है कि किसी कागज़ के बलबूते या किसी कागज़ के एक टुकड़े के बलबूते वो हमें हमारा अपना हक लेने से रोक सकेंगे, तो वो खाम ख्याली का शिकार है। हम स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग हैं। आपकी इन बातों से हमें ना तो आप मुतमईन कर सकते हैं और ना ही एहतजाज का रास्ता रोक सकते हैं। आपकी गैर संजीदा रवैये की वजह से बलूचिस्तान के 3 नए कॉलेजेस डी रिकग्निशन के दाने पर खड़े हैं, जहाँ आप रोज़ तनख्वाहें बंद करने का खेल खेला जा रहा है। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँ। ये 2020 ये जो 3 मेडिकल कॉलेजेस बलूचिस्तान में बने, ये तकरीबन पिछले 10-15 साल का प्रोजेक्ट है। कैसे तैसे करके इनकी तामीर तो एक मेडिकल कॉलेज की तामीर मुकम्मल हो सकी, मकरान मेडिकल कॉलेज की। बाकी जो 2 हमारे मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे जलवान का मेडिकल कॉलेज है, चाहे लोरलाई का, वो आज दिन तक वो उनके अपने बिल्डिंग्स मौजूद नहीं है। वो किसी टेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग में जो है वो मेडिकल कॉलेज बन गए और कोई दूसरी सरकारी इमारत में जो है उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, 2020 में जब इन मेडिकल कॉलेजेस को स्टार्ट किया जा रहा था
تو ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ ہم یہاں پر ایڈاک کی بنیاد پر آپ کی تعیناتی کریں گے، لیکن مین وائل یہ جو پوسٹ جس کے اگینسٹ ہم آپ کو ایڈاک اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں 6 مہینوں کے اندر ان پوسٹوں پر جو ہے ہم پرماننٹ اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ اب وہ 2020 کے بعد آج 2024 تقریباً 4 سے 5 سال گزر گئے، یہ 6 مہینوں کی ایکسٹینشن دیتے رہے ڈاکٹروں کو، لیکن آج تک انہوں نے جو ہے ان کالجز میں پرماننٹ اپوائنٹمنٹس نہیں کی۔ اب ہوا کیا کہ جو 2020 میں انہوں نے ایڈاک اپوائنٹمنٹ شروع کی، اگر یہ ڈاکٹر ادھر نہ جاتے اور وہ ادھر کام نہ کرتے تو یہ میڈیکل کالجز صرف کاغذ تک ہی محدود رہتے یا ان کا بجٹ جو ہے وہ حکمرانوں کے جیب میں چلا جاتا، یہ کبھی بھی جو ہے فنکشنل نہ ہوتے۔ یہ ڈاکٹروں کی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنا کیریئر کی قربانی دی، وہاں پر گئے۔ 2020 کی جو یہ فیصلہ ہوا ہے وہ اس ٹائم کی کابینہ نے کیا ہے۔ جب آپ کے فیسلٹیز کا یہ لیول ہے، پھر آپ کیسے جو ہے وہ اپنے اسکلفل لوگوں کو کنٹریکٹ پر رکھنا چاہتے ہیں؟ اور اتنے بائسڈ معاشرے میں جہاں پر اٹھ کے یہ نوٹیفیکیشن تو کیا جاتا ہے کہ اسینشل سروسز ہے، اس میں آپ سٹرائک نہیں کر سکتے ہو، پھر پرکس پریویلیجز بھی اسینشل سروسز والے دو، جس طرح باقی اداروں کو دے رہے ہو، وہ ان کی ترقی، ان کا تنخواہ 100% بڑھ جاتا ہے، 120% بڑھ جاتا ہے۔ ہر سال کے سٹارٹ میں جب انٹریز فارغ ہوتی ہے، آتے ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے جو باقی ادارے ہیں جو اسینشل سروسز میں آتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار تھے، اس کے تحت ان کے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو اسی طرح سے الاؤنسز ملتے ہیں، آپ پھر وہ بھی اسی طرح کے دیں، مراد بھی اسی طرح کے دیں۔ مراد آپ چھین رہے ہیں، سہولیات آپ دے نہیں رہے ہیں، لیکن آپ ڈاکٹروں کو آئے روز تذلیل، ان کی توہین کرنے کے لیے اس طرح کے نوٹیفیکیشن کرتے جا رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر اس وقت ایڈاک پر کام کر رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، ڈاکٹروں کو ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہے۔ یہ لوگ ادھر کام کرتے ہیں ایک مجبوری کے تحت، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے اپنا خرچہ پانی بند کرنا ہوتا ہے، کہ ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا ہے، میری بیٹی تو ڈاکٹر بن گئی ہے، لیکن وہ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر ان کو سٹائپنڈ ملنا ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ملتا ہے، اگر ان کو ایڈاک کی تنخواہ ملنی ہوتی ہے وہ 6 مہینے کے بعد ملتی ہے، ایڈاک ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز پڑے ہیں کہ ایڈاک ایکسپائر ہے اور لوگوں کی تنخواہ ہی نہیں ملی ہے، اب واپس سے آرڈرز ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کو تنخواہ دو، اس کو ہم نے اپوائنٹ کیا تھا، 6 مہینے اس نے پورے کر لیے، اس کو اس کی لم سم تنخواہ دے۔ اب جب تنخواہ ادھر سے نکالنے کے لیے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ جاتے ہیں، کوئی 2 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 5 لاکھ مانگ رہا ہے، اے جی آفس آتے ہیں وہی یہی سلسلہ ہے، کوئی 50% مانگ رہا ہے، کوئی 30% مانگ رہا ہے، مطلب اپنے حلال کمائی پر وہ لوگ ان سے پرسنٹیجز مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کرپشن کا ایک نیا راستہ جو ہے سب کے لیے اوپن کر رہے ہیں۔ آپ اے جی آفس کا جو ہے وہ جو انہوں نے مارکیٹ، انہوں نے بازار اپنا لگایا ہوا ہے، آپ اس کو گرم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پیریفری میں جو کرپشن چل رہی ہے، آپ ان کو جو ہے ان سے پیسہ لوٹ کے ڈاکٹروں سے اپنی جیبوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے، نہ یہ کنٹریکٹ ایڈاک اپوائنٹمنٹ، یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ان سے بائیکاٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ایک کال پر پورے بلوچستان کے ڈاکٹرز کو یہاں کوئٹہ بلا لیا جائے گا، پھر آپ چلائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کر رہے تھے تو اچھا ہے، آپ کی تنخواہیں بچ جائیں گی، لیکن اگر وہ کام کر رہے تھے آپ کا سسٹم رک جائے گا۔ پھر آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ان ڈاکٹروں کو پرماننٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کو دے، جو ان کا حق بنتا ہے، کسی سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے۔ اس کے ساتھ اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، سب کے سامنے یہ بات واضح ہے۔ جہاں غریب اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، جن کے علاج کے لیے نہ کوئی سرنج موجود ہوتی ہے، نہ کوئی دوائی میسر ہے، لیکن ان محلات میں رہنے والے لوگ غریب لوگوں کے مسائل کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو کہ اپنے سر درد کا علاج بھی باہر ملک سے کراتے ہیں۔ اگر حکومت کے وقت نے اپنا رویہ اور پالیسی درست نہ کی تو ڈاکٹر کی طرف سے رد عمل کی صورت میں ہونے والی تمام اقدامات کی ذمہ داری یہ موجودہ حکومت پر ہوگی، یہ موجودہ 30 لوگوں کی کابینہ پر ہوگی، یہ غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ تمام ہم میڈیا کے توسط سے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محکمہ حیثیت کے ملازمین کو دیوار سے لگانے کی کوشش دراصل میں پرائیویٹائزیشن کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ لہٰذا ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس دوغلی پالیسی کا شکار نہ ہو اور ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر اپنے اور ڈاکٹروں کے حقوق کی جنگ لڑیں۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں پی پی ایچ آئی کی شکل میں، یہ پرائیویٹائزیشن پہلی بار نہیں ہو رہا، انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ پہلے سے کیا ہے۔ 2006 میں پی پی ایچ آئی کے نام سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، ایک کمپنی جو ہے سٹارٹ کی، وہ وہاں پر تمام اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایڈاک کنٹریکٹ پر ہی ہوتی ہے۔ اب آپ اس
PPHI का पता नहीं कितने लोगों ने उसको कवर भी किया होगा या नहीं किया होगा, और उनको पता भी है कि वो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है भी या नहीं, हालांकि सालाना वो अरबों रुपए का बजट लेकर जाते हैं। अब उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। BHUs में आपके पास डॉक्टरों की वैकेंसीज अवेलेबल है, वो उन वैकेंसीज पर डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट नहीं करते, वहाँ पर जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ को रखा होता है, उस पैरामेडिकल स्टाफ से वो BHU चला रहे होते हैं, जो डॉक्टरों की तनख्वाहें वो अपने लिए एक दूसरे मद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो DSMs हैं, आपके हर अज़ला का एक DSM हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर PPHI का हेड होता है। वो DSM हम एक दिन इनके एक बरसर इक़्तिदार या इनके एक ज़िम्मेदार बंदे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम जब पहले डोमकी साहब होते थे वो फ़ोन करते थे कि मेरे इस फला बंदे को आप अपने साथ जो है वो DSM रख लें। अब उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो टीचर था। अब यार एक टीचर माशरे का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स होता है, लेकिन वो एक टेक्निकल चीज़ को कैसे समझेगा, कैसे उसको जो है वो लीड करेगा। फिर हमारे दूसरे वज़ीर आला साहब आते हैं, वो फ़ोन करते हैं कि यार ये मेरा डेरा बुगटी का है, आप इसको जो है वो अपने पास DSM रख लें। उनको DSM रख लिया जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन DVM की है। अब वो उन्होंने वेटरनरी मेडिसिन में काम किया है, लेकिन वो लीड कर रहे हैं या डील कर रहे हैं इंसानों के अदवायात को। मैं ख़ुद PPHI में काम कर चुका हूँ। सिस्टम वहाँ पर इस तरह चलता है, फ़ेक एंट्रीज़ होती रहती है, फ़ेक एंट्रीज़ पर सारा सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि अगर जो टारगेट मेडिसिन है उन्होंने वो पूरा ना किया तो वो सेंटर बंद हो जाएगा। वो सेंटर बंद हुआ तो PPHI की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनेगा। इस तरह सिस्टम नहीं चलता है। अगर आप संजीदा है तो आपने अपने अवाम को, अपने मुलाजमीन को उनके हकूक़ देने हैं, और ये आप कोई किसी पर कोई वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा हक है। आप देंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करके, आपको सलाम करके अपना हक ले लेंगे। अगर आप नहीं देंगे, वो छीनना में आता है, और ये किसी कागज़ मागज़ के बलबोते हम स्टॉप नहीं होंगे, ना इस तरह जो है हम लोग किसी कागज़ की वजह से बैकफुट पर जाएंगे। तो ये सारे मसाइल थे, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मैं हुकूमत को, महकमा सिहत को, सब पर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आज से 1 महीने पहले जो आपने मिनट्स हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी 3 से 4 घंटे की, जिसके मिनट्स नोटिफाइड है, उस मिनट्स के रोशनी में जो मसाइल थे, जिनका सलूशन जिसका समरी के थ्रू होना है, जिन मसाइल का हल नोटिफिकेशन के थ्रू होना है, जिनका किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू होना है, उन मसाइल पर संजीदा इक़दाम करें। वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुई है, उस एग्रीमेंट के तहत उन पर फ़ौरन इक़दाम शुरू किए जाए। अगर महकमा सिहत या हुकूमत बलूचिस्तान वो मिनट से जो है इनहराफ करती है, उससे पीछे हटती है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं अपने तमाम बलूचिस्तान में मौजूद हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़, चाहे पशीन, तुरबत, गवादर, हर जगह पर जो हमारे डॉक्टर्स इस वक्त हमारी काबीना मौजूद है, उन सब को मैं हिदायत देता हूँ कि आपने उठ के अपने तमाम डॉक्टर्स को एक पेज पर लेकर आना है। आज से, कल से आपने उठकर एक मोमेंटम स्टार्ट करना है। आपने लोगों, अपने डॉक्टरों को अपने मसाइल का बताना है। फिर उसके बाद उस इलाके की आवाम के साथ आपने मिलना है, उस इलाके के सियासी लोगों के साथ मिलना है, वहाँ के MPs के साथ मिलना है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलना है, अपने मसाइल डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट कॉल जो आइंदा कुछ दिनों में हम अपनी नेक्स्ट कॉल देंगे, मंडे को हम हेल्थ डिपार्टमेंट विज़िट करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक संजीदगी से मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मसाइल हुए तो गुड, उसके बाद मसाइल हल ना हुए तो आइंदा चंद दिनों में हम अपने आगे का लाएमल शेयर करेंगे, जिसमें फिर सड़कें भी होंगी, जिसमें फिर धरने भी दिए जाएंगे, जिसमें एहतजाजी कैंप भी लगेंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, अगर थोड़ा सा भी जो है सर्विसेज में तातुल आता है, थोड़ा सा जो हमारी कोशिश होगी कि ज़रा सा भी जो है तातुल सर्विसेज में ना आए, अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है वो तातुल आता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस मौजूदा कैबिनेट पर होगी, इस मौजूदा हुकूमत पर होगी।